आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन हमें दिया है कि अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होता है। तो हर्माफ्रोडाइट जो टर्म है ये रिप्रोडक्शन के साथ कंसर्न्ड होती है। तो किसी भी एनिमल में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि आपस में दो गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होगा या यूनियन होगा। और गैमीटोजेनेसिस इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स की फॉर्मेशन, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, और ये टेक प्लेस करती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। तो अगर एनिमल किंगडम की हम बात करते हैं तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस कहलाते हैं, जिनमें स्पर्मेटोजोअन या स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम नाम देते हैं ओवरीज, जिनके अंदर ओवम की या हम कह सकते हैं एग्स की प्रोडक्शन होती है। तो अर्थवर्म के केस में अगर हम देखें, ये तो हमें पता ही है कि अर्थवर्म की पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ये मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी डिस्टिंक्टली कुछ सेगमेंट्स में इसकी पूरी बॉडी शेप में तो सिलेंड्रिकल होती है लेकिन सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है। तो यहाँ पर मेच्योर अर्थवर्म में हम कह सकते हैं कि 100 से 120 तक इस तरह के सेगमेंट्स या मेटामेर्स हमें मिलेंगे। और अगर इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की अरेंजमेंट की हम बात करें तो जो टेस्टिस होता है, हम देखते हैं कि 2 पेयर्स हमें टेस्टिस के अर्थवर्म में मिलते हैं, जो इसकी 10th और 11th इन दोनों सेगमेंट्स में इसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फिर ओवरी की अगर बात करते हैं तो ओवरी का हमें एक सिंगल पेयर मिलता है, 1 पेयर ऑफ ओवरीज, और वो कहाँ पर मिलता है हमें इसके 2 सेगमेंट्स के बीच में, यानी 12th और 13th सेगमेंट्स के बीच में हमें ये मिलता है। कहाँ पर? इनके बीच में इन दोनों सेगमेंट्स को डिवाइड करने वाली जो वॉल होती है या इंटर सेगमेंटल सेप्टम हम जिसे कह सकते हैं, उस पर ओवरीज का ये पेयर अटैच्ड होता है। लेकिन ये दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्थवर्म की बॉडी में हमें सेगमेंटली अरेंज्ड मिल तो रहे हैं, लेकिन टेस्टिस और ओवरी ये दोनों के दोनों अर्थवर्म के केस में, फेरेटिमा के केस में एक सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। यानी एक ही इंडिविजुअल टेस्टिस और ओवरी दोनों रख रहा है, या स्पर्म्स और एग दोनों चीज एक सिंगल अर्थवर्म प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे में ये कंडीशन बाइसेक्सुअल कहलाएगी, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर एक ही इंडिविजुअल के पास है, और इसी को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो अर्थवर्म के बारे में ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी, असर्शन। रीजन इसका दिया हुआ है कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं, तो ये रीजन यहाँ पर गलत हो जाएगा। हर्माफ्रोडाइट हम कब बोलते हैं? जब बाइसेक्सुअल कंडीशन हो, सेक्स सेपरेट ना हो, एक ही सिंगल अर्थवर्म में हमें मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर मिले, या स्पर्म और एग दोनों की फॉर्मेशन हो रही हो। तो सेक्सेस जब सेपरेट होते हैं तो इसको हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन या डायोशियस कंडीशन कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट नहीं कहते। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मार्क कर देंगे। असर्शन तो हमें सही दिया है, लेकिन रीजन यहाँ पर गलत है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।